हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। अब तक हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है बीजगणित में व्यंजकों को ऐड कैसे करते हैं, उसको एडिशन को हमने सीखा है। तो उसमें एडिशन में हमने क्या सीखा है? ये सीखा है कि जब क्या है, सभी जो टर्म होते हैं वो क्या हो, पॉजिटिव हो। जब सभी टर्म पॉजिटिव हो और कुछ टर्म क्या होते हैं, जब पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, तब उनको हम लोग सीखते हैं कि उनको एडिशन कैसे करता है। और जब क्या है, सारे के सारे टर्म निगेटिव हो तो उनको एडिशन हमने सीख चुका है। तो क्या है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब टर्म निगेटिव होते हैं तो उनको ऐड कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर आपको एडिशन करना हो +12xy और -9xy, अब इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो जब इसका ऐड करने के लिए कहा जाए तो इसको ऐड करने का मतलब ये होता है, जब निगेटिव साइड में होता है तो ऐड भले ही कर रहे हो, डायरेक्ट घटा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट घटा देते हैं और एक टर्म लिख लेते हैं हम लोग, 18xy। 18xy ये हो गया। ये क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 टर्म है आपका, 3 टर्म है, 2 टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म क्या है, एक टर्म निगेटिव है। यहाँ पे जब 2 टर्म पॉजिटिव और एक टर्म निगेटिव है तो ऐसी संख्याओं को कैसे ऐड करेंगे आप लोग? ऐसी संख्याओं को ऐड करने के लिए चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, जो पॉजिटिव टर्म होते हैं उनको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं और निगेटिव टर्म को, जितने भी निगेटिव टर्म हो उनको आपस में निगेटिव के साथ ऐड करते हैं। क्या करते हैं? निगेटिव के साथ में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए इनको ऐड करने के लिए, ये कितना हो जाएगा, 12 और 18 कितना हो जाएगा आपका, 12 और 18 कितना हो जाएगा, ये 12xy प्लस 18xy प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, -9xy। -9xy हो गया। भले ही हम लोग ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब निगेटिव साइन आ जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है, डायरेक्ट टर्म घट जाता है। 12 18 कितना हो गया आपका, 30xy -9xy। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 21xy। 21xy ये क्या थे, जब मिक्स थे, पॉजिटिव और निगेटिव टर्म मिक्स थे, तो उनका एडिशन कैसे करते हैं ये हमने सीखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आकर हम लोग देखते हैं कि इनको और भी आगे कैसे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं, इनके एडिशन कैसे करते हैं हम लोग। ये सब क्या थे आपको, ये सब आपको एग्जाम्पल थे, केवल छोटे छोटे टर्म थे जो कि क्या करना था, आपको सीखना था एडिशन में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, 9xy -7xy -3xy प्लस 7xy -xy को जोड़िए। अगर आपसे ये कहा जाए, ऐसे सवाल आपको आएंगे नहीं, लेकिन क्या होता है, बड़े बड़े सवालों को करने के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखना होता है। तो ये क्या करेंगे, जो भी टर्म पॉजिटिव होता है उनको हम लोग एक साथ ले लेते हैं, अगर जो भी टर्म निगेटिव हो उसको आप लोग एक साथ में ले लेंगे। जैसे क्या है, अगर इसका सवाल हो किया जाए, ये क्या हो गया, 9xy, ये निगेटिव टर्म है, ये भी निगेटिव टर्म है, इनको हम लोग काउंट आउट भी नहीं करेंगे। ये क्या है, 7xy। डायरेक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, 9 और 7 क्या थे, पॉजिटिव वाले टर्म थे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 16xy हो गया यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव वाले टर्म पे, यहाँ -7, यहाँ -3 और यहाँ पे क्या -xy है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये निगेटिव के साथ में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं ये, मैंने आपको बताया था कि अगर आप -xy -5xy -7xy इनको ऐड करते हैं तो क्या होता है, इनको ऐड करते हैं, निगेटिव साइन के साथ में क्या हो जाता है, डायरेक्ट आ जाता है। यहाँ क्या करेंगे, -7 5 12 13xy कितना हो जाएगा, -13xy। अगर आपको ऐसे दिखाने के लिए किया जाए कैसे करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -xy
-5xy -7xy। तो क्या करते हैं हम लोग निगेटिव साइन को जब बाहर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो नेगेटिव साइन बाहर जैसे ही आएगा ये सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सब पॉजिटिव हो गए तो देखो क्या हुआ, सबका एडिशन होने लगा। 7 + 12 = 13, 13xy हो गया। लेकिन जो आगे माइनस रहता है वो क्या हो जाता है, -13xy। समझ में आ गया होगा। नेगेटिव टर्म को हम लोग कैसे डायरेक्ट जोड़ते हैं, नेगेटिव साइन के साथ में। ये क्या होगा, 7 × 3 = 10, 10 × 1 = 11, -11xy, -11xy। इसको घटाने पे कितना आया आपका, 5xy आया। 5xy इसको घटाने पे आया। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपका 2x⁴ मॉडल का बात गई इधर है 4 2x⁴ 2x⁴ प्लस 3x⁴y प्लस 5xy³ -9। ये क्या है, एक आपका फंक्शन दे रखा है या तो एक इक्वेशन दे रखा है। इसको ऐड करना है, किसके साथ में ऐड करना है, ये दूसरा दे रखा है -4 x⁴ x के पावर में 4 -2 x के पावर में 3y -2 x के पावर में 3y प्लस 7 xy³ प्लस 5। ये क्या है, दूसरा समीकरण दे रखा है। अब क्या कहना है, ये एक इक्वेशन दे रखा है, दूसरा ये इक्वेशन दे रखा है, तीसरा क्या दे रखा है 6x के पावर में 3 6x के पावर में 3y -3xy³ प्लस 2 ये सब क्या है, हमें इक्वेशन दे दिया है। ये हमें से इक्वेशन दे दिया है और इनका पूछा जा रहा है का योगफल ज्ञात कीजिए। का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग। इसका योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो समान होते हैं, जो क्या होते हैं सजाती होते हैं, सेम तरह के होते हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग एक साइड में लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इनको हम लोग सबसे पहले उतार लेते हैं सेम साइड से। 2x के पावर में 4 प्लस 3x के पावर में 3y प्लस 5x के पावर में 3 -9। ये क्या करेंगे, पहले हम लोग डायरेक्ट सीधे सीधे लिखते हैं, जिससे क्या है आपको समझ में आ जाए, कोई भी टर्म मिस ना हो यहाँ पे। दूसरा क्या है -4 x के पावर में 4 माइनस ये 2xy³ 2xy को भी यहाँ पे है। अगर यहाँ पे जो वाला टर्म इसके साथ में ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे -2x³ प्लस 7xy³ प्लस 5। दूसरा हमने समीकरण लिख दिया। तीसरा समीकरण क्या दे रखा है 6x³ यहाँ क्या है, इस इक्वेशन में आपका x के पावर 4 का टर्म क्या है, नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या है, 0 कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर चाहे तो 0 लिख के, नहीं तो छोड़ सकते हैं। क्या दिया है 6x³ 6x³ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का साइन बना दे, क्योंकि क्या है आगे कुछ है नहीं, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। 6x³ माइनस 3xy³ प्लस 2। ये क्या है, हमें सब सारा इक्वेशन को लिख दिया है सही तरीके से। अब हमें इसको ऐड करना है। तो ये क्या करना है, 2 और 4 को ऐड करेंगे -4 को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जैसे क्या करते हैं, 2 में से 4 जाएगा, कितना होता है -2 होता है। तो ये कितना आपका आएगा -2 x के पावर में 4। ये क्या हो जाएगा 4 और 3 और 6 कितना हो गया आपका 3 और 6 9 हो गया। 9 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। 7 क्या बच रहा है, 7 पॉजिटिव में आपका बच रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, प्लस का साइन लगाएंगे, 7x के पावर में 3y। ये हो गया। फिर अगला क्या दे रखा है 5x के पावर xy³ और यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या नेगेटिव माइनस है। तो क्या कर, जो प्लस वाला रहता है उसको हम लोग ऑटोमेटिक मन में ही जोड़ लेते हैं। 7 और 5 12 में से 3 जगह कितना हो जाएगा आपका
नो एक्स वाई क्यूब प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि 12 जो है वो पॉजिटिव में है और 3 जो है निगेटिव है। पॉजिटिव साइन किसके साथ लगा है? ज़्यादा वाले नंबर के साथ लगा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 एक्स वाई क्यूब। अब आते हैं इस पे 5 और 2 7, 7 में से 9 जाएगा, कितना होता है? 7 में से 9 घटता नहीं है, यहाँ पे हासिल नहीं लेते हैं, क्या करते हैं? निगेटिव में टर्म को लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं? निगेटिव वाले। जब भी आपका जब छोटा नंबर पॉजिटिव के साथ हो, अब बड़ा नंबर क्या है? बड़ा नंबर क्या है? अगर निगेटिव साइन लगा रहे हैं तो ये संख्या घटाने में क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है। तो ये 5 और 2 7, 7 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका एडिशन करने के बाद समीकरण निकल के आया है। ये आपके एडिशन करने के बाद क्या है? समीकरण निकल के आया है। अगर आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? x का पावर 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? -2 x के पावर 4। अब क्या करता है? x क्यूब y वाले टर्म को उठाते हैं। किसको उठाते हैं? x क्यूब y वाले। तो ये 3 ये भी पॉजिटिव है, 6 और 3 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, प्लस 7 x क्यूब y। ये क्या हो गया? दूसरा टर्म लिख दिया हमने। फिर 5x y क्यूब। अब y क्यूब के साथ में आएंगे तो y क्यूब यहाँ पे निगेटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव है, तो 7 और 5 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस 9 x y क्यूब। और फिर क्या है? अब आते हैं कांस्टेंट टर्म, अचर पद पे आते हैं। 5 और 2 7, 7 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 में से 9 जाएगा, आपका बचेगा -2। कितना बचेगा? -2। ये आपका क्या है? ये आपका पूरा समीकरण क्या है? एक लाइन में है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है? पूरे तरीके से आपको समीकरण समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है। यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए, मैंने एक बार और बता दे सकता हूँ, एक बार और बता दिया मैं। इसको क्या है? x के पावर 4 वाले टर्म को सबसे पहले उठाया मैंने। x के पावर 4 वाले टर्म को जैसे उठाया तो यहाँ पे वो वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? 0 है। तो 2 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे आप लोग x y पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या? केवल संख्याओं को, नंबर को ही आप लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यूज करेंगे। क्या करेंगे? केवल संख्याओं में ही। यहाँ पे क्या है? जो भी संख्या उसके साथ वाले लेना है, ये नहीं कि x क्यूब y वाले को किसके साथ ऐड करते हैं? x y क्यूब वाले का। ये सब क्या है? गलत हो सकता है। केवल सजातीय पद विजातीय पद शुरू में पढ़े थे, वही टर्मों को हमें क्या करना होता है? ऐड करना होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? 5a प्लस 4b, 5a प्लस 4b प्लस 3c, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b प्लस 4c, 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b माइनस 8c, का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर इसका योगफल निकालने के लिए कहा जाए योगफल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस वाले मेथड से हम लोग योगफल निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है? हमें डायरेक्ट करना है इन सब का योगफल। अब अगर आपसे कहा जाए, सबसे पहला क्या है? जो भी टर्म दिया हो उसको ठीक उसके सामने ही उतारना होता है। तो यहाँ पे आप क्या दे रखा है? 5a प्लस 4b प्लस 3c, यहाँ क्या है? 3a माइनस 4b माइनस 5b प्लस 4c, अगला टर्म क्या दे रखा है? 4a प्लस 3b माइनस 8c दे रखा है। अब हमने क्या किया? जो भी टर्म दिए हुए थे उसको ठीक उसके सामने लिख के ऐसे संख्याओं को अब क्या करना है? ऐड करना है। ऐसे इक्वेशन को क्या करना है? अब ऐड करना है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग 5, ये a के साथ में जो भी टर्म लिखा हुआ है सारे के सारे पॉजिटिव है, तो इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे। 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और क्या लगा देंगे? आगे a लगा देंगे। क्या हो गया? 8 4 12 a हो गया। अब अगले टर्म पे आया मैंने
4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा वो 4 और 3 7, 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 2 भी हो जाएगा, प्लस 2 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 बड़ा पॉजिटिव है और बड़ा भी है, और उसमें से हम लोग 5 को घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, प्लस 2 भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। 7 में से जब 8 घटाएंगे, जब भी आपका बड़ी संख्या के साथ नेगेटिव साइन लगा हो तो क्या होता है, वो टर्म नेगेटिव होता है। तो 7 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 सी। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डायरेक्ट सी लिखते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, 5 और 3 8, 8 4 12 है, 12 ए। बी के साथ आते हैं, बी के साथ क्या है, ये नेगेटिव साइन है, इसको आप लोग साथ में ले लेंगे, नहीं लेंगे ना है। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 भी हो जाएगा, और ये कितना होता है, प्लस साइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या 3 3 और 4 7, 7 में से 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका डायरेक्ट समीकरण निकल के आया है। अगर आपको एक नंबर में ऐसे सवाल पूछे तो डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, डायरेक्ट जो भी टर्म है उनको डायरेक्ट आप लोग ऐड कर लेंगे, उसके बाद ये आपको समीकरण का इक्वेशन निकाल देगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया है 16x² प्लस 15y² माइनस 2xy प्लस 3x⁴y। ये क्या है, एक हमारा फंक्शन दे दिया है, या तो कह सकते हैं एक समीकरण दे दिया है। और दूसरा क्या है, -20 x² प्लस 10y² प्लस 8xy और प्लस 8xy हो गया, प्लस 20x⁴y, 20x⁴y। ये क्या है, ये दूसरा समीकरण हो गया। और तीसरा समीकरण क्या है, 10x² प्लस ये क्या है, -13 13x⁴y, 13x⁴y प्लस 5y² प्लस 20xy। अब ये क्या है, 3 समीकरण हमें मिल गया। अब तीनों को हमसे क्या करना, करने के लिए कहा जा रहा है, को ऐड कीजिए या जोड़िए, को जोड़िए। इसको जोड़ने के लिए कहा जाए तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के लिए हमें सबसे पहला यही देखना है, जो भी सेम होंगे उनको क्या करेंगे, एक साथ हम लोग ऐड कर देंगे। और किसके साथ ऐड करते हैं, साइन के साथ, जिससे क्या हो, आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या होता है कि कब कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। हमेशा क्या करेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे 16 वैसे ही लिख लेते हैं, 16x²। ये क्या है, पहले हमने x² वाले टर्म को उठाया, ध्यान देना है एक लाइन में। इसको कैसे करेंगे, ये क्या है 10x² और ये क्या है -20x²। 16 और 10 कितना हो गया, क्योंकि क्या है पॉजिटिव वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, और बाकी जितने भी नेगेटिव वाले टर्म होते हैं उनको आप लोग को एक साथ जोड़ना है। ये कितना हो जाएगा, 16 10 26, 26 में से 20 घटेगा, कितना हो जाएगा, 26 में से आप लोगों को 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x²। कितना हो गया, 6x²। अब आते हैं क्या, y² वाले टर्म पे। तो y² वाले टर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15y² है, यहाँ पे क्या है 10y²। 15 10 कितना हो गया आपका, 25 हो गया। और यहाँ पे क्या है 5y²। ये सारे सारे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 10 25। अब 10 15 10 25, 25 से 5 कितना हो गया आपका 30y²। y² वाले टर्म को हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, 2xy वाले को उठाते हैं। 2xy वाले को जैसे उठाया तो ये क्या है, निगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो 20
ये भी पॉजिटिव है, 20 8 28, 28 में से 2 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, प्लस 26xy हो जाएगा, प्लस 26xy हो गया। अब क्या करते हैं, 3x के पावर 4 वाले टर्म को हम लोग उठाते हैं, तो ये कितना है 3, और उधर क्या है 20x के पावर 4y, तो 20 और 3 कितना हो गया आपका 23 हो गया। 23 में से 13 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 में से 13 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 10x के पावर 4y, 10x के पावर 4y, यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं तो चाहे तो कैसे जैसे जैसे इक्वेशन को लिखते हैं ठीक उसके सामने इक्वेशन को लिख के सबको ऐड कर देंगे। ध्यान में समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। यहाँ पे है 3x के पावर 3 माइनस 10 y के पावर 3 माइनस 5 x के पावर 3 माइनस 5 x के पावर 3 y, और क्या है माइनस 10 x के पावर x y के पावर 3। ये क्या है, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या है। दूसरा इक्वेशन को हम लिखते हैं कॉमा 10x के पावर 3 प्लस 20 y के पावर 3 माइनस 15x के पावर 3y प्लस 20x y क्यूब। ये क्या है, दूसरा समीकरण। और उसके बाद अगर यहाँ पे कोई नया समीकरण हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसके बाद टोटल को जोड़ने पे क्या पता प्राप्त होता है ये हमें देखना है। प्लस 10x के पावर 3 5x के पावर 3y प्लस 20x y क्यूब प्लस 10 z स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्या है, ये क्या है, हमें सब इक्वेशन पता चल गया, यहाँ कॉमन नहीं लगाना है, ये क्या है सब पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो इनको कैसे जोड़ेंगे आप लोग, इनको जोड़ने के लिए क्या है, यहाँ पे एक और लिख लेते हैं 20y क्यूब, 20y क्यूब। ये क्या है, सबको अब जोड़ना है। तो ये क्या है, एडिशन आज खत्म हो जाएगा। सब लोग आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या उठाते हैं, सबसे पहले किसी भी एक टर्म से स्टार्ट करते हैं, सबको साइन के साथ क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। सबसे पहले एक्स क्यूब वाले को उठाते हैं, यहाँ क्या है 3x क्यूब, यहाँ भी पॉजिटिव है, इसको भी ले लेंगे साथ में, यहाँ भी पॉजिटिव है तो इसको भी ले लेंगे। तो कितना हो गया 10 और 10 20 3 कितना हो गया 23, 23 x के पावर में क्या है 3 है। अब आते हैं y वाले पे, यहाँ पे क्या है y नेगेटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, वहाँ भी y पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा 20 और 20 40, 40 में से 10 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 y क्यूब। अब क्या है, ये सब हो गया। अब क्या करना है, ये भी टर्म हो गया, ये भी टर्म हो गया, ये दो टर्म आपके यूज हो गए। अब हमें x के पावर 3y लेना है, x के पावर 3y, यहाँ पे क्या है x के पावर 3y और यहाँ भी क्या है x के पावर 3y। तो 15 15 5 20, 20 में से 5 को घटा देंगे कितना हो जाएगा प्लस 15x के पावर 3y, प्लस 15x के पावर 3y। नहीं तो क्या करना है, जोड़ना है, तो इसको डायरेक्ट आप काट सकते हैं, डायरेक्ट 15x के पावर 3y लिख सकते हैं। अब क्या करना है, x y के पावर 3, तो उधर 20 20 और 10 कितना हो गया, 20 में से 10 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 बचेगा, 10 और ये 20 कितना हो गया आपका 10 और 20 कितना हो गया प्लस 30 x के पावर x y क्यूब, प्लस 30 x y क्यूब हो गया। और लास्ट वाला टर्म जो बचा है वो क्या बचा है, ये भी यूज हो गया, सब आपके यूज हो गया। अब ये जो बचा है किसी में नहीं दिया है, तो क्या करें, किसी में नहीं दिया तो मतलब क्या समझ लेंगे हम लोग, सारे जेड स्क्वायर के टर्म जो भी और दो इक्वेशन है उसमें क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे वही डायरेक्ट आप लोग उतार देंगे। ये आपका फाइनल एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल एडिशन यही निकल के आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। सबको क्या करते हैं सर, जैसे देखो यहाँ से हमने एक्स क्यूब उठाया, एक्स क्यूब देखा यहाँ पे है 10 और 3 13, 13 20 कितना हो गया 13 10 कितना हो गया 23 हो गया। फिर वाई वाले टर्म को उठाया तो वाई वाला टर्म क्या हो रहा है, वाई क्यूब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है,
यहाँ भी प्लस है, तो 20 से 20 40, 40 में से 10 को घटा दिया मैंने, कितना हो गया 33 हो गया। फिर क्या है, एक्स क्यूब वाई वाले टर्म को उठाया, तो एक्स क्यूब वाई वाला टर्म ये और ये आपस में कट जाएंगे, केवल वाई वाला टर्म हो जाएगा 15 एक्स क्यूब वाई वाला। फिर क्या है, एक्स वाई क्यूब वाला टर्म, एक्स क्यूब वाई वाला टर्म 20 है उधर, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 20 है, 20 20 40, 40 में से 10 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 30 वाई क्यूब। और जेड वाला टर्म किसी और में नहीं है, तो डायरेक्ट इसको ही बता देंगे, अलग से जोड़ना नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर ये क्लासेस पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं और यह चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।